रहा है? क्या हो रहा है? पेट में दर्द हो रहा है? अबे बड़ा जबरदस्त हो रहा है। जबरदस्त दर्द हो रहा है पेट में? अरे बड़ा जबरदस्त हो रहा है। अरे दवाई ले लो फिर। अरे यार जबरदस्त हो रहा है। अरे सामने हो रहा है। अरे यार मेरे सामने हो रहा है। अरे यार तेरे नहीं मेरे सामने हो रहा है। तेरे सामने तो मैं खड़ा हूँ, क्या हो रहा है? अबे इधर की बात देख देख कितनी बढ़िया फिल्म चल रही है ना, ऐसा लग रहा है चुप! वहाँ लड़ाई हो रही है और तुझे मजे ले रहा है। वो मैं अकेले मजे ले रहा हूँ, ये सब लोग मजे ले रहे हैं खड़े होके। अरे नहीं, तुझे कितनी बार समझाया जब लड़ाई हो रही हो तो मजे नहीं लेनी चाहिए, बात पूछनी चाहिए। भाई लड़ाई क्यों कर रहे हो? नहीं आगे पूछ लेते हैं भाई लड़ाई क्यों कर रहे हैं? अरे क्या बात है भाई, क्या बात है भाई? अरे भाई साहब क्या बताऊं, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं बस मरना चाहता हूँ, सब कुछ बर्बाद हो चुका है अरे भैया। क्यों मरना चाहते हो? कोई वजह तो होगी। अरे वजह सिर्फ इतनी सी है भैया, मैं किसान आदमी हूँ। मैं फसल काट कर 2 रोटी खा लेता हूँ, उसके अलावा मेरे जीवन में और कुछ नहीं है। जब से ये 20 सालों से जो सरकार काम कर रही है तब से मेरा अनाज कहीं बिक नहीं रहा और मैं भूखा मरता जा रहा हूँ भाई। भाई एक बात तो सही कह रहा है, इन 20 सालों में इन दोनों सरकारों ने, कांग्रेस और बीजेपी ने किसान का बुरा हाल कर दिया। किसान के नाम पे वोट लेते हैं, किसान इनके साथ खड़े होते हैं, गरीब तबका इनके साथ खड़ा होता है, दलित इनका साथ देता है, लेकिन ये कभी दलितों की नहीं सुनते, कभी गरीबों की नहीं सुनते, कभी पिछड़े वर्ग की नहीं सुनते। ये बात तो तय है और इसलिए भाई एक नया निर्णय लेना होगा, गलती हमारी है। अरे भाई साहब क्या बताऊं, हाँ। मेरी सारी कमाई जो भी मैंने जीवन में कमाया सब अपने बच्चों के पीछे लगा दिया, उनकी पढ़ाई में, उनकी लिखाई में, लेकिन मिला क्या? कुछ नहीं। एक बच्चे को तो मैंने आर्मी में भी ज्वाइन कराया, लेकिन सरकार ने बोला कि 4 साल तक नौकरी करेगा, उसके अलावा नहीं। उसके बाद वो बेरोजगार घूम रहा है। भाई एक बात है, मजाक बना के रख दिया है, मानो न मानो मजाक बना दिया। खुद जो है 5-5 साल की सरकारें चलाते हैं और एक इंसान, देश का नागरिक मेहनत करता है। बच्चों तुम भी बड़े होगे ना तो तुम्हारे आने तक तो बहुत कुछ ठीक हो जाएगा बेटा, सरकारें बदल देंगे, है ना। आदमी मेहनत करता है, बच्चों को पढ़ाता लिखाता है, एक नौजवान मेहनत करके फौजी बनता है और इनकी योजनाएं आती हैं, 4 साल में तुम्हारी नौकरी खत्म, तुम फिर से हो गए बेरोजगार। तो गलती तो हमारी है ना कि हमने चुना ही ऐसे लोगों को। किसानों की, गरीबों को, पिछड़े वर्ग को ये नहीं चुनेंगे क्योंकि ये खुद तो किसान है नहीं। अरे भाई खुद होते, खुद उस महकमे को समझते ना। इनके तो सारे रिश्तेदार बड़े बड़े उद्योगपति हैं जिनकी इनको जेबें भरनी है, इसीलिए ये संविधान के साथ नहीं चलते, संविधान की बातें नहीं मानते। एक व्यक्ति आता है कहता है हम संविधान के साथ चलेंगे और बाहर जाकर के कहता है कि हम आरक्षण को खत्म कर देंगे। बताओ क्यों खत्म कर देंगे आरक्षण? क्योंकि अगर संविधान के साथ चलेंगे तो संविधान हर इंसान को उसका मौलिक अधिकार देता है। पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य ये सब मुफ्त में मिलना चाहिए और अगर ये मुफ्त में देने लग गए तो इनके जीजाओं के, रिश्तेदारों के घर कैसे भरेंगे? इन्हें कमाइयां भी तो करनी है, बड़े बड़े उद्योगपतियों के जेब भी तो भरने हैं। तो इसलिए आज ये आरक्षण खत्म करने की बात करते हैं। पूरे देश में भाई एक ही पार्टी है जो दलितों के लिए, गरीबों के लिए, पिछड़े वर्ग के लिए सोचती है और इसीलिए उसने पार्टी बनाया ताकि उनका भला हो सके और वो पार्टी है बहुजन समाज पार्टी। सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अरे हमारे सारे किसान भाई, क्या हुआ उनके साथ? कितना गलत हुआ। वो वहाँ पर सिंधु बॉर्डर पर धरने पर बैठे रहे, लेकिन पिछली सरकार ने कुछ नहीं किया। कुछ नहीं भैया, पहले कानून लाते हैं और जब किसान धरने पे जाता है, बैठता है, आप लोगों को पता होगा कितने लोग मर गए, मरे कि नहीं मरे? किसान मर गए किसान। लेकिन ये कहते हैं हमसे गलती होगा भैया ये वापिस ले लेते। अरे वापिस? मजाक कर रहे हो आप इंसान के साथ? इंसान की जिंदगी या किसान मरे जा रहा है, तुम कहते हो नहीं भैया कोई बात नहीं हम वापिस ले रहे हैं। क्या वापिस ले रहे हो? और बात करते हैं शिक्षा की। हाँ। इन्होंने अपनी सरकार में 5000 स्कूल बंद करवा दिए। बताइए 5000 बच्चों का भविष्य क्या है, कहाँ? और
शिक्षक जो पढ़ाते थे उनकी नौकरियां गई, बेरोजगार हो गए। बिल्कुल। और उनके घर की स्थिति क्या हो गई? क्यों? सरकार की वजह से, जो अभी सरकार है उसकी वजह से। बिल्कुल। बीजेपी आती है, सरकारी 5000 स्कूल हरियाणा में बंद हो गए। बहन मायावती जी के शासन काल में उत्तर प्रदेश में स्कूल बने, वजीफे बांटे गए गरीबों के बच्चों को, ताकि वो अच्छे से पढ़ के अपना भविष्य बना सकें। ये क्या शिक्षा देंगे? अरे ये कुछ नहीं देंगे, ये सिर्फ आपको इस्तेमाल करेंगे और हमें बर्बाद ही करेंगे। अब की क्या करना है आप ये देखिए। बहन मायावती जी उन्होंने बनाई बहुजन समाज पार्टी, जिसका सिद्धांत है कि बाबा साहेब ने जो संविधान बनाया उसमें जो गरीबों के लिए, दलितों के लिए जो स्थान दिया उसके साथ चलना है, संविधान के साथ। इसलिए बाबा साहेब संविधान लेके चले और हमें बोला, राह दिखाई कि संविधान के साथ चलो। तो हमें संविधान के साथ चलना है। और अगर अपना भविष्य आगे उज्जवल रखना है, अपने बच्चों के बारे में सोचना है, तो आने वाले समय 5 तारीख को आपको हाथी का बटन दबाना है दोस्तों, याद रखना। हाथी ठीक का है बच्चों, बटन या फिर चश्मा। अब चश्मा क्यों सोचो? क्योंकि ताऊ है, क्योंकि मायावती जी ने, आदरणीय बहन मायावती जी ने ताऊ, पूरे हरियाणा में एक ही ताऊ मशहूर हुए जी, वो है ताऊ देवीलाल। क्योंकि देवीलाल जी गरीबों के हितों के बारे में सोचते थे, कमजोरों के हितों के बारे में सोचते थे, पिछड़ों के हितों के बारे में सोचते थे, दलितों के हितों के बारे में सोचते थे और काम किया। बच्चों सुनो मेरी बात, तुम्हारी बात मैं सुनूंगा अभी, पहले तुम मेरी बात सुनो। तो कितना बढ़िया उन्होंने काम किए, तुम्हारे पापा बताएंगे बेटा। और जब तुम बड़े होगे तो तुम्हें यही काम करना है, तुम्हें हाथी का बटन दबाना है बड़े होके। और अपने घर में पापा को, मम्मी को, सबको बोलना है कि हाथी और चश्मे का बटन दबाना है। गाँव में सबको बोलना है। क्या बोलोगे गाँव में? गाँव में घूम के क्या बोलोगे सबको? जो मिलेगा बड़े लोगों को बोलोगे कि गलती मत करना जो पिछली बार करी है, इस बार हाथी या चश्मे का बटन दबाना है। तो आप लोग ध्यान दीजिए, आने वाली 5 तारीख को इस कांग्रेस को, इस बीजेपी को दूर भगाना है, जड़ से उखाड़ फेंकना है। और अभी आपके बीच में आपके चहेते, आपके लिए दिन रात मेहनत करने वाले आनंद जी भी आ रहे हैं। वो आपको आके बताएंगे आपके लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं।